हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो बने रहिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, इसके हमने पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड, क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो भारत के जो सबसे पहले गृह मंत्री थे ये कौन थे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये आपको नोट डाउन करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भौतिकी जो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको हमारे साथ में नोट डाउन भी करते चलना है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताना है कि भारत को जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, उनका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली जो महिला थी वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो थी पहली भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको बताना है कि जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी और ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला चिकित्सक। जो प्रथम महिला चिकित्सक थी यानी कि डॉक्टर थी वो कौन थी, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जी जो थी ये प्रथम महिला क्या थी, डॉक्टर थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं? तो आपको बताना, जो हमारा तिरंगा है ना, उसमें जो तीनों क्षैतिज पट्टियाँ दी हैं उनका अनुपात आपसे पूछ रखा है। तो ये किस अनुपात में दी गई हैं? तो फ्रेंड, ये 1:1:1 यानी कि 1:1:1 के अनुपात में दी गई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका जो केसरिया रंग है, ये केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ताकत और साहस को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ताकत और साहस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो जो हमारा प्यारा तिरंगा है इसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गहरा केसरिया रंग हो जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसके सबसे ऊपर कौन सा रंग है, तो केसरिया रंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग है? तो जो तिरंगे में बीच में रंग है वो आपको बताना है। तो बीच में कौन सा रंग है? बीच में सफ़ेद रंग होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो सबसे नीचे कौन सा? हरियाली रंग यानी कि हरा गहरा रंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरा गहरा रंग सबसे नीचे होता है,
ठीक है। पृथ्वी पर कैसी, पृथ्वी हमारी कैसी है, हरी है, तो हम ये इससे रिलेटेड कर लेंगे कि हरा रंग कहाँ होता है, तो सबसे नीचे होता है तिरंगे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार पूछा जा चुका है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये कितना है फ्रेंड? तो ये 3:2 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जो सफ़ेद पट्टी है ये शांति और सत्य को संकेत करता है। किसको? शांति और सत्य को प्रेजेंट करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो जो हरा रंग होता है ये किसको दर्शाता है? ये हरा रंग हमारे किसको? विकास और उर्वरता को दर्शाता है। किसको? विकास और उर्वरता को कौन सा हरा रंग दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा है उस तिरंगे में जो चक्र बना होता है उसमें तीलियां कितनी होती हैं? तो तीलियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी? तो 24 तीलियां उसमें होती हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की जो संविधान सभा थी इसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया था। ये आपको नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है ये कमल का फूल है। कौन सा है? कमल का फूल है। ऑप्शन डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन है? बरगद है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है ये क्या है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। और राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वो कौन है? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ये राष्ट्रगान के क्या हैं? तो रचयिता हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रगान है जो इसको गाने में कुल कितना समय लगता है। ये सभी लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ये कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये कौन सा है? तो ये डॉल्फिन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम है जो इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है फ्रेंड ये कौन सा है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम जो है भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 फ्रेंड, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये कौन सा? हॉकी हो जाएगा। और जो हॉकी है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? भारत में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो भारत में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है फ्रेंड ये होता है राजस्थान में। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा भारत में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है पवन ऊर्जा का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी तमिलनाडु में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81, क्वेश्चन नंबर 81, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो भारत में जो कुल ऊर्जा है उस ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है?